दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए बाबू, आज की वीडियो में आप लोग को बताऊंगा क्लास 10 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बाबू। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा तो आप लोग को क्लियर समझ में आएगा। चलिए बाबू, इस सवाल को आप लोग बना लीजिएगा तो कंफर्म है कि आप लोग को 5 नंबर एग्जाम में मिल जाएगा। तो ध्यान दीजिए बाबू, वीवीआई क्वेश्चन यानी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इस सवाल को बहुत ही हम आसानी से बता रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे कि दिया है, क्वेश्चन का दिया है बाबू, बोला है किसी बेलन के आधार का व्यास, क्या बोला है बाबू, किसी बेलन के आधार का व्यास 42 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो इसका क्या कह रहा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है बाबू, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात कीजिएगा, तो ज्ञात करने से पहले आप लोग को बता दें, जो मेरे चैनल पर जाके चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन घंटी दबा दी, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो है ना आप लोग का भी फर्स्ट चला जाएगा। ठीक है, दबाइएगा तब जाएगा बाबू। ठीक है, जो बाबू फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, अपने यार दोस्त पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए बाबू, क्वेश्चन को हम बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, तो ध्यान दीजिए। तो क्या दे दिया है बाबू, व्यास। व्यास कितना दे दिया है बाबू, 42 सेंटीमीटर दे दिया है। क्या दिया है बाबू, तो चलिए हम लिखते हैं व्यास, यहाँ लिख देंगे व्यास बराबर 42 सेंटीमीटर। क्लियर, हमको व्यास मालूम है कि 42 सेंटीमीटर दे दिया है, तो हमको त्रिज्या आसानी से निकाल लेंगे। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा बाबू, इसका आधा हो जाएगा, यानी 21 हो जाएगा। 21 का होगा बाबू, सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे सेंटीमीटर। क्लियर, व्यास मालूम है तो त्रिज्या आसानी से निकल जाता है। ठीक है, उसका आधा होता है व्यास का। अब चलिए बाबू, क्या दिया है बाबू, 42 सेंटीमीटर व्यास दे दिया है। अब दिया है ऊंचाई। ऊंचाई कितना दिया है बाबू, 10 सेंटीमीटर दे दिया है। कितना दिया है बाबू, तो 10 सेंटीमीटर दे दिया है। ठीक है, तो चलिए बाबू, h बराबर लिख देते हैं 10। क्लियर, 10 सेंटीमीटर दिया है ना, तो सेंटीमीटर हम लिख देंगे। क्लियर, अब चलिए बाबू, व्यास मालूम है हमको, त्रिज्या मालूम है और ऊंचाई मालूम है, तो हमको क्या निकालना है बाबू, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है बाबू। तो ध्यान दीजिए, यहाँ लिखेंगे बाबू बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बाबू। ठीक है, चलिए हम ऐसे लिख दिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। डायरेक्ट लिख देते हैं संपूर्ण पृष्ठीय। चलिए लिखिए देते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्या चाहिए बाबू, क्षेत्रफल। आ रहे ना आप समझ में, बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका सूत्र क्या होता है बाबू, तो ध्यान देते हैं, इसका सूत्र क्या होता है, ध्यान दीजिए, इसका सूत्र होता है 2 पाई r होता है। क्लियर, 2 पाई r, और ध्यान दीजिए उसके बाद से होता है r प्लस h, ये इसका सूत्र होता है बाबू। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, तो 2 पाई r इंटू r प्लस h होता है। ये बाबू आपको याद होना चाहिए कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो सूत्र याद रखिएगा तो आप लोग आसानी से बना लीजिएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, बहुत बड़ा नहीं है, एकदम छोटा सा है कि आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए बाबू हम बनाते हैं क्वेश्चन। चलिए, यहाँ दिया है बाबू 2, तो 2 लिखेंगे। पाई का मतलब क्या होता है बाबू, आप लोग का मालूम होगा कि पाई का मतलब क्या होता है बाबू, 22/7 होता है। ठीक है, तो चलिए गुणा के चिन्ह लेके यहाँ लिख देंगे 22/7। क्लियर, आर कितना दिया है बाबू, तो आर निकल के आया है 21, तो यहाँ बाबू 21 लिख देंगे। क्लियर, इंटू का चिन्ह है, काची का चिन्ह है बाबू, तो इंटू का चिन्ह है, तो इंटू का चिन्ह हम लिख देंगे। क्लियर, आर कितना दिया है बाबू, आर दिया है 21 दिया है, तो यहाँ बाबू हम लिखेंगे 21, प्लस का चिन्ह, तो प्लस का चिन्ह, एच, ये एच है बाबू, एच कितना दिया है बाबू, एच दे दिया है 10 सेंटीमीटर, ये तो यहाँ बाबू हम लिख देंगे 10। क्लियर, चलिए घेर दीजिए इंटू। अब देखिए बाबू क्या कीजिएगा, तो ध्यान दीजिए, यहाँ कटा दीजिए बाबू, कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, ये 7 त्रिका 21। क्लियर, और बच गया बाबू 2 गुणे 22 है, यहाँ 22 गुणे 3 गुणे ये क्या हो जाएगा बाबू, ये इंटू हटेगा तो गुणा का चिन्ह आ जाएगा। अब देखिए बाबू 21 और 10 को जोड़िएगा, 21 और 10 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा बाबू, तो 21 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 31, कितना होगा बाबू, तो 31 हो जाएगा। क्लियर, आ रहा है समझ में, तो ध्यान दीजिए, इतना हो गया। अब चलिए बाबू सबको आपस में जोड़ दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा बाबू 44 तो यहीं हो गया इतना। अब चलिए यहाँ लिख दीजिए बाबू 44 हो गया, फिर 3 से गुणा कर दीजिए, फिर 31 से गुणा कर दीजिए। चलिए बाबू सबको आपस में हम जब गुणा करेंगे
सबको जब आपस में तीनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ध्यान दीजिए गुणा करके देख लीजिएगा। ये आ जाएगा, कितना आएगा बाबू, ये आ जाएगा इतना। ये क्या हो गया बाबू, ये आंसर निकल के आ गया। तो क्या बोला है बाबू, तो बेलन का बोला है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है नो। तो चलिए बाबू ये क्या हो जाएगा बाबू, तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो चलिए बाबू ये हो गया आंसर। अगर बाबू वीडियो अच्छा लगा होगा ना, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा बाबू, अपने यार दोस्त पर शेयर कर दीजिएगा बाबू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल आप लोग से जा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, उतारिए लो बाबू।